साथियों नमस्कार। साथियों, बूस्टिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करना कैलकुलेशन को। अभी जो डेट है वो मैं दिखा देता हूँ, एक बार डेट क्या है। 12 अगस्त, ठीक है, 10:21 AM सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे जो अभी बूस्टिंग आई है लास्ट टाइम 5:36 इवनिंग की आई है। डेट जो है 3 तारीख 7वां मंथ 2023 की है, ठीक है। ये पेड हो चुका है अमाउंट। पेंडिंग अमाउंट को आप देख पा रहे हैं। पेंडिंग अमाउंट जो है यानी कि 3 तारीख 7वां मंथ 2023, टाइम 6:07 PM का, ये अभी वेटिंग में है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि समझ जाइए कि ये जो पेमेंट है अब तक जो बूस्टिंग आई है वो इस टाइम पीरियड की आई है, ठीक है साथियों। इस टाइम पीरियड की बूस्टिंग आई है, इससे पहले की, और इसके बाद यानी 5 बजे के बाद का जो टाइमर है उस पर अभी बूस्टिंग आ रही है, ठीक है। यानी कि 5:30 की आ रही होगी, 5:25 की आ रही होगी। तो आप ये समझिए कि ये जो टाइम है आपको नोट करवा रहा हूँ मैं अपने रेसो से कि 5 बजे के बाद की बूस्टिंग अभी आनी बाकी है 3 तारीख 7वें मंथ की, ठीक है, जो कि आज हर एक मेंबर की आ जाएगी। तो आपको ये समझना है साथियों कि टाइम पीरियड पे जो बूस्टिंग आ रही है वो टाइम के रेसो से आ रही है कि पहले ये बूस्टिंग आई थी तो यही मिलेगी, इससे पहले ये बूस्टिंग आई थी ये मिलेगी, इससे पहले ये बूस्टिंग आई इसको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बूस्टिंग लगी है ये पहले, ठीक है, और आ गई ये पहले ऊपर वाली, ऐसा नहीं होगा। मतलब टाइम से पहले किसी को कोई बूस्टिंग नहीं मिलेगी, टाइम पे ही बूस्टिंग मिलेगी, ठीक है। यदि आपकी 6 बजे लगी है और बूस्टिंग 5 बजे वाली पहले लगी है तो 5 बजे वाली पहले मिलेगी, 6 बजे की उसके बाद मिलेगी। तो ये इस बात को समझिए, कैलकुलेट प्लान है और टाइम का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें। और एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी लीडर यदि आप रेगुलर बूस्टिंग चाहते हैं, रेगुलर बूस्टिंग आए, तो उसके लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर बूस्टिंग लगानी पड़ेगी। आप समझ पा रहे हो कि जो इंसान रेगुलर बूस्टिंग ले रहा है तो उसकी रेगुलर बूस्टिंग आ क्यों रही है, उसका एक मैं आपको कारण बता देता हूँ यहाँ पे जाके बूस्टिंग बोर्ड के अंदर। तो आप देख पा रहे हैं बूस्टिंग बोर्ड 12 तारीख की बूस्टिंग लगी हुई है, ठीक है, देख पा रहे हो 12 तारीख की बूस्टिंग लगी हुई है। और काउंट कर लेना कितनी लगी है, वो मैटर नहीं कर रहा, मैं काउंटिंग पे मैटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप 11 डेट देखिए, 11 की लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 10 तारीख की बूस्टिंग लगी हुई है। कहने का मतलब रेगुलर बूस्टिंग जाएगी तो आने वाले टाइम में रेगुलर बूस्टिंग आएगी। ये सब उन लीडरों की सोच है, उन यूजरों की सोच है जो रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। एक लीडर क्या है, टाइम पे आ जाता है, ज्वाइन हो जाता है और उसको इनकम आ भी जाती है, कमा भी लेता है, बट वो काम फिर भी नहीं करता। और वो काम नहीं कर रहा तो अपने टाइम को बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। उसको उतना ही मिल सकता है जितना उसने एफर्ट लगाया इस बिज़नेस में। तो मैं तो निवेदन करूंगा साथियों, अपने टाइम को वेस्ट मत करें आप, ये मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, टाइम को वेस्ट मत करें। इसके लिए आपको अपने रेगुलर बूस्टिंग लगाने की ज़रूरत है। रेगुलर बूस्टिंग लगाओगे तो रेगुलर ही आपको इनकम जनरेट होगी। और ये आप छोटा अमाउंट ना समझिए साथियों, क्योंकि आप समझ सकते हो यदि मैं किसी को 1000 रुपये 10% से देता हूँ, 10% से देता हूँ तो मेरा एक मंथ का अमाउंट जो बनता है वो 100 रुपये ब्याज का बनता है, ठीक है। और यही अमाउंट मुझे 2 मंथ में 200 रुपये देगा मात्र, ठीक है। 3 मंथ की बात कर दूं तो ये मुझे 300 रुपये देगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं देगा। और यदि मैं K2 के अमाउंट की बात कर दूं तो K2 अमाउंट $10 का है, ठीक है। $10 आप बूस्टिंग लगा रहे हो और जो बूस्टिंग अमाउंट है यानी कि ये मान लीजिए $10 900 रुपये का है आपका इंडियन रुपीज़ में, हम इसको 1000 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो 1000 रुपये आप किसी को दे रहे हो, 1000 रुपये आप बूस्टिंग में दे रहे हो तो आपको कितना मिलता है, 3500 रुपये साथियों, क्योंकि $10 का $35 मिलता है। बट 2 रेसों में मिलता है, मान लीजिए चलो 100 यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये 1000 यहाँ पे चला गया और 25 यहाँ पे आपका 2500। लेकिन ये 2500 प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट जो है आपका, ये प्रॉफिट किससे मिला, 1000 रुपये से, ठीक है। आपको ये प्रॉफिट 3 मंथ में मिले तो 2500 रुपये और कहाँ 300 रुपये। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ, डिवाइड करता हूँ, क्या गुना ज़्यादा हो गया, 2500 रुपये मिल रहा है, डिवाइड 300 रुपये से 8 गुना ज़्यादा है साथियों। यानी कि आपका जो अमाउंट आपको 3 दिन में आपका 300 रुपये दे रहा है, 3 दिन में 300 दे रहा है, वहीं पे 8 3 24 दिन में, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आप 8 उसके 24 गुना इनकम ले रहे हो, ठीक है, यानी 10% के 24 गुना। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आप करीबन 250% आप यहाँ पे ब्याज उठा रहे हो साथियों, ठीक है। तो इतना बड़ा पैसा आपको बूस्टिंग से मिल रहा है और उस बूस्टिंग को आप लूज़ में ले रहे हो। लूज़ मतलब आप वर्किंग नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, टीम डेवलप नहीं कर रहे हो, रेगुलर बूस्टिंग नहीं लग रही है। आप सोचिए यदि आप एक दिन भी बूस्टिंग मिस कर रहे हैं ना तो आने वाले टाइम में आपके 2-2 3-3 दिन वेस्ट जा रहे हैं, आप उसमें पैसा नहीं कमा रहे हो।
हाँ वो अलग बात है, आपने उस टाइम आईडी लगा दी जब आ गया पैसा, लेकिन आप ये सोचिए कि आप बूस्टिंग भी रेगुलर कमा रहे हो, कहीं से आईडी भी आ जाए वो भी पैसा ऐड ऑन हो गया, और कहीं से आपको ऑटो पुल आ गया वो भी ऐड ऑन हो गया, कहीं से आपको लेवल इनकम आ गई वो भी ऐड ऑन होगी। जब आपको चारों तरफ से इनकम एक दिन के अंदर आएगी ना, इनकम मायने में वो है, ये नहीं है इनकम कि आप बस एक बार बूस्टिंग लगा दी, एक बार मंथ के, और एक आने वाले एक मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर आपने एक बार इनकम ले ली। समझिए साथियों टाइम की वैल्यू को और बिज़नेस को, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, बहुत ज़बरदस्त इनकम यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू। मेन टॉपिक यही था कि बूस्टिंग आपकी किस टाइम पे आ रही है, और दूसरा ये समझाना था कि आप रेगुलर काम करोगे तो बहुत ज़बरदस्त इनकम कमाओगे। धन्यवाद।